Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है। न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी स्टूडेंट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू में एडमिशन पाने की होड़ रहती है। बता दें कि साल 2025 के लिए डीयू में एडमिशन की ये रेस शुरू हो चुकी है, जो कि 3 फेज में होगी। यानी कि इस बार का डीयू में एडमिशन 3 फेज में होगा, जिसका पहला फेज 17 जून से शुरू हो चुका है। तो क्या है वो 3 फेज, कैसे होगा इस बार का डीयू में एडमिशन और क्या है सबसे आसान प्रोसेस, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस बार डीयू में एडमिशन 3 फेज में होगा। पहले फेज में स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनल डिटेल, 12वीं के नंबर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स CASS पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दूसरे फेज में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के CUT UG का एग्जाम क्लियर करना होगा। तीसरे फेज में CUET स्कोर, कैटेगरी और सीट के मुताबिक स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेज और कोर्सों में सीटें अलॉट होंगी। चलिए, ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। अब आपको हम समझाते हैं कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको पहले फेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करने के बाद आपको 6 स्टेप से होकर गुजरना होगा और इन्हीं 6 स्टेप को फॉलो करके आप डीयू में एडमिशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बता दें कि पहले स्टेप में फॉर्म का पर्सनल सेक्शन आपको भरना है, जिसमें नाम, फोटो और सिग्नेचर जैसी मांगी गई सभी जरूरी जानकारी आपको भरनी होगी। दूसरे स्टेप में 12वीं में मिले हर सब्जेक्ट के नंबर आपको भरने होंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर अलग अलग भरने होंगे। यह जानकारी तब काम आएगी जब कोर्स की एलिजिबिलिटी देखनी हो या जब 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स का CUET स्कोर 1 होने पर टाई ब्रेकर हो जाए। तीसरा स्टेप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डीयू के स्पोर्ट्स कोटा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की सीटों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन सीटों के लिए सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट अलग से आएगी। चौथे स्टेप में सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपलोड करने होंगे, जैसे क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, SC, ST, OBC, NCL, EWS माइनॉरिटी, CW कश्मीरी माइग्रेंट और PWD सर्टिफिकेट शामिल है। लेकिन याद रहे, OBC, NCL और EWS सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का जारी हुआ होना चाहिए। 5वें स्टेप में स्टूडेंट्स को अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू नजर आएगा। इसे देखकर अगर वो फॉर्म में कुछ बदलाव आप करना चाहते हैं तो वहां पर एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन याद रहे, एप्लीकेशन फॉर्म जमा होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। छठे स्टेप में CSES 2025 में डीयू एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए स्टूडेंट्स को 250 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होगी। याद रहे, अगर ये फीस जमा नहीं हुई तो आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा और ना ही आपको कोई सीट अलॉट होगी। तो पहले फेज के इस प्रोसेस से गुजरने के बाद, यानी कि CSAS पोर्टल पर सारी जानकारी भरने के बाद आपका CUET एग्जाम होगा। अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको अपनी पसंद का कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करना होगा और फिर तीसरे फेज में आपके CUET स्कोर, कैटेगरी और सीट के मुताबिक आपको कॉलेज और सीट अलॉट हो जाएगी, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस साल एडमिशन प्रोसेस को काफ़ी आसान रखा गया है, ताकि पिछले साल जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई थी वो दिक्कत इस साल ना हो। तो अगर आप भी डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।